Good morning, sir. Morning, brother. Good Cheers, morning. sir. Good morning. Cheers. ओए होए। ऐसे आँख ब्लास्ट होता है एक सिप जाते ही। आज तो मेरा भाई कॉफी का ही सहारा है। सर आज एनर्जी लेवल्स बहुत लो हैं। आज कॉफी का ही सहारा है और कोई सहारा नहीं है। म्यूजिक म्यूजिक। चीयर्स। बता भाई। जब से इंडिया भी T20 वर्ल्ड कप जीता है तो पाकिस्तान में फिर से वही सब स्टार्ट हो चुका है, ब्लेम गेम और ये सब। पाकिस्तान कह रहे हैं कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है कि इंडिया क्रिकेट को अपने तरीके से रन करता है, ये अपने हिसाब से चीज़ें चलाते हैं। तो मतलब अगर हम जीतें तो भी हमारी दिक्कत है, हार गए तो भी हमारी गलती है, तो क्या करें? ये मुझे लगता है कि ये मैं कई बार आज से नहीं कह रही है, ये और कोई नहीं कहता, ये पाकिस्तानी ही कहते हैं सर। ये पाकिस्तानी ही कहते हैं। कोई पढ़ी लिखी कौम ऐसी बात नहीं करती। इनफैक्ट नमीबिया और कीनिया भी ऐसी बातें नहीं करती जो पाकिस्तान करता। कोई ऐसी बात, ये ओनली दिस इज लाहौर का पेटेंट है इस चीज में। पर ये भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है। मैं बता रहा हूँ, दिस इज वेरी, ये जो एटीट्यूड है ना कि वो आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है और जय शाह, अमित शाह का बेटा, उसको कंट्रोल करता है, ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जब अगर पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं या पाकिस्तानी टेलीविजन कमेंटेटर्स हैं, स्पोर्ट्स पे जो टीवी पे आते हैं या फिर अपनी राय देते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर वो ऐसा सोचेंगे तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस सोच को इनकरेज करना चाहिए। उसके दो कारण हैं, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा और डायरेक्ट कारण भी बताऊंगा। अंश ऐसा है भाई कि कोई भी पाकिस्तानी बच्चा क्रिकेट क्यों खेलेगा? आपने उसको ये बोल दिया है कि तू, बेसिकली ये लोग क्या बोल रहे हैं जो ये ऐसी साजिश की बातें करते हैं, वो उस पाकिस्तानी बच्चे को क्या बोल रहे हैं? तो यही बोल रहे हैं ना कि तू कितना भी टैलेंटेड है, तू भाई तू अगला इमरान खान है, तू हार जाएगा क्योंकि इंडिया साजिश कर रहा है सर। क्योंकि आईसीसी जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो जो मैं ये कह रहा हूं कि 100 में से अगर 20 बच्चे भी भरोसा कर लेते हैं, इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि एक्चुअली इंडिया साजिश कर रहा है, तो वो 20 लोग 100 में से कम हो गए पाकिस्तान के, जो हो सकता है कल इंडिया को चैलेंज दें। इसमें देखो साफ सीधी बात है, अगर पाकिस्तानी ये समझ लें कि भाई उनकी क्रिकेट खराब है, उनको क्रिकेट में बेहतरी करनी है, जो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तानी क्रिकेट में, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में जो फेवरेटिज्म है या टैलेंट को ठीक से नहीं पहचानना, जिस मुल्क ने वसीम अकरम दिया है, जिस मुल्क ने शोएब अख्तर दिया है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि उस मुल्क में फास्ट बॉलिंग टैलेंट खत्म हो गया, और मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि उस मुल्क का जो बेस्ट बॉलर है वो शाहीन शाह अफरीदी। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप भरोसा करोगे कि सुनील गावस्कर के बाद सचिन नहीं आता, सचिन के बाद विराट नहीं आता, रोहित शर्मा नहीं आता, नहीं सर। फिर ये अभिषेक शर्मा नहीं आता, संजू सैमसन, ये जो नई, क्योंकि कल्चर बन गया ना सर। लेकिन ये अगर पाकिस्तानियों को पता लग जाए कि नहीं, हम अपना टैलेंट ढूंढें और हमें जीतना है, ये भारत के लिए खतरा है, क्योंकि दोबारा शोएब अख्तर खड़ा कर देंगे सर। तो इनको सोचने दो कि साजिश है और केमिकल डाला है पिच पे, बॉल में। तो इससे क्या होता है कि क्योंकि पढ़ाई लिखाई का लेवल थोड़ा सा कम है, तो काफ़ी कम है पाकिस्तान में, थोड़ा सा नहीं, तो इसमें क्या होता है कि अंश, ये लोग फिर किस चीज़ में लग जाते हैं कि नहीं यार, ये तो है ही ऐसा, सिस्टम ही खराब है, हम कुछ भी करें हम नहीं जीत सकते। तो इससे कौम डिमोरलाइज होती है। यानी कि कौम डिमोरलाइज कब होती है? कौम डिमोरलाइज तब होती है जब आपको लगता है कि ऐसी चीज़, अब आप कह रहे हैं कि मैंने फसल, बढ़िया सी फसल काटने वाला हूं, 4 दिन बारिश आ गई सर, तो ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। फोर्स मेजोर कंडीशंस जो लग जाती हैं, ठीक है ना, ये तो ऐसी चीज है जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो अगर भारत साजिश कर रहा है तो उसका पाकिस्तान पे कंट्रोल नहीं है, लिहाजा तुम मेहनत मत करो। यू गॉट इट सर। तो मेहनत नहीं कर रहे। अब यही चीज है, कल पाकिस्तानी पूछेंगे कि जब ऑप सिंदूर में फरिश्तों को ही आके नीचे लड़ना था तो हम ये महंगे महंगे हथियार क्यों खरीद रहे हैं? भाई आप नमाज पढ़ें, 5 वक्त नहीं, आप दिन में 25 बार पढ़ें नमाज, आप बैक टू बैक पढ़ें पूरे दिन, तो हो सकता है कि फरिश्ते नीचे आ जाएं, हो सकता है कि अल्लाह फरिश्ते भेज दे।
ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये जो एटीट्यूड है पाकिस्तानियों का, ये भारत को बहुत बेनिफिट करता है. दैट इज वाई ऐसे कि वो कौन है वो लाल टोपी, क्या नाम है उसका, जैद हामिद. जैद हामिद. भारत के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में हजारों जैद हामिद हो, हजारों जैद हामिद हो. और भारत के लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में ऐसे एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर हों जो लोगों को यह बता दें कि नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम कमाल के हो, तुम जैसा कोई नहीं है, लेकिन जो हिंदू है ना वो साजिश कर रहा है. सर, अगर ये पाकिस्तानी बिलीव करेंगे तो साजिश के खिलाफ तो कोई लड़ नहीं सकता. आप ये तो कह सकते हैं कि बुमराह बहुत अच्छा बॉलर है, हम बुमराह से अच्छा बॉलर पैदा कर देंगे, राइट? सर, उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए टैलेंट ढूंढना है, उसके लिए स्ट्रक्चर चाहिए. लेकिन अगर आपने, तो ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे पाकिस्तानी से, और ये आपस में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज. तो हमें तो लगता है कि यहां से इंडियन हैंडल्स को पाकिस्तानी कोई नाम देके और अपनी लोकेशन कोई और देके कहीं से, या पाकिस्तान में ही पैसा देके अंदर ही अंदर साजिश वाली केमिकल डाल दिया पिच में. वरना शाहीन शाह अफरीदी, उसके सामने तो बुमराह पानी भरता है. सर, बुमराह कोई भी नहीं है उसके सामने. व्हाट इज बुमराह? हु द हेल इज बुमराह? ही इज नथिंग. ठीक है, कि चढ़ाते रहो इनको कि तुमसे अजीम कौम नहीं है, तुमसे जंगजू कौम नहीं है, तुमसे टैलेंटेड कौम, बस तुम्हारे खिलाफ साजिश हुई है. जो हिंदू है ना, हिंदू साजिश कर. आपको पता है 1971 की लड़ाई में जब ये पूरा चल रहा था तो बीबीसी ने एक सवाल पूछा. बीबीसी ने सवाल पूछा, वो उनका जो वो होता था नियाजी जनरल, बीबीसी ने सवाल पूछा कि ये आप आप तो यहां पे लोग, इंडिया ने आपको सराउंड कर लिया, आप क्या करना है? तो वो किसी तीसरे को बोल रहा है, बीबीसी का फुल फॉर्म ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन नहीं है. उसने बोला बीबीसी का फुल फॉर्म है ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन. अच्छा. हाँ, ये जो हम लोग ये पाकिस्तानी कहते हैं ना कि ये यहाँ पे आके पंडित साजिश कर रहे हैं, सर, ये आज का कीड़ा नहीं है, कीड़ा बहुत पुराना है. ये पहले से ये सब चीजें चलती आ रही हैं. इनका दिमाग वैसा है और ये हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है. सबसे टैलेंटेड कौम है, बाबर आजम जैसा कोई बैट्समैन है नहीं दुनिया में, लेकिन बाबर आजम को हिंदू गए थे और हिंदुओं ने ना टोटका कर दिया बाबर आजम को. सर, वरना बाबर आजम तो ऐसा है कि विराट कोहली उसके पैर छूता है, सचिन तेंदुलकर जाके बोलता है कि मुझे बैटिंग सिखा दो वरना मैं तो खत्म हो जाऊंगा. सर, सुनील गावस्कर के सपनों में बाबर आजम आता है. ये आपको इनकरेज करना है कि आप अजीम कौम है. हिंदू जो है ना वो साजिशी है, वो गंदा है, वो साजिशें करता है. उसकी टैलेंट थोड़ा ना आपके पर अकेले. आप जब ये करोगे तो जो पाकिस्तान की अगली नस्ल है वो ऐसी कौमें जो सोचती हैं, यकीन रखती हैं फरिश्तों पे, ऐसी कौमें जो जिनका कैप्टन ये कहता है कि दीन पहले और क्रिकेट बाद में है. ऑक्यूपेशन हाँ बाद में. ये रिजवान ने बोला था ना, हाँ. ये कौमें हारी हुई कौमें होती हैं. ये एक शिकस्त खुर्दा एक जहनियत है किसी भी कौम की, और इसको भारत को इनकरेज करना चाहिए. अभी ये कह रहे हैं कि इंडियन क्रिकेटिंग काउंसिल, हाँ, यही बोल रहे हैं ना इंडियन ICC क्रिकेट, आप इसको आप इंडियन हैंडल से भी बोलो कि साजिश हो गई, साजिश हो गई, साजिश हो गई, तो इनकी अगली नस्ल जो क्रिकेट खेलती है वो खत्म ही निकलेगी. सर, अभी आपने बोला ना कि अगली नस्ल खराब होगी. एक क्रिकेटर है पाकिस्तान के ही, 24 साल के हैं, शहजाद भट्टी. तो इन्होंने अपनी 24 साल में ही रिटायरमेंट ले ली. इन्होंने बोला कि मैं और क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं खेल सकता, इतना करप्शन है बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, कि मैं खेल ही नहीं सकता. इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, काफ़ी टाइम से देते आ रहे हैं, बट सिर्फ पॉलिटिक्स और करप्शन की वजह से इनको चांस ही नहीं दिया जा रहा है. और इनको तकरीबन लास्ट 40 कह रहा हूँ मैं, 40 मैचों से बेंच पे बिठाया जा रहा है इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस के बाद भी. तो उन्होंने बोला कि भाई मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं क्विट कर रहा हूँ. मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता था, बट जो एक करप्शन और पॉलिटिक्स है इस वजह से, सॉरी. मैं तो फिर कहूंगा ये जो क्या नाम है इसका, शहजाद भट्टी, शहजाद होगा ये, SHAHZAIB, शहजेब, शहजेब है. ऐसे पता नहीं वैसे कुछ नाम होगा. जो शहजेब है, जो भट्टी है, हाँ भट्टी सही है. भट्टी ठीक है ना, भट्टी वी कैन प्रोनाउंस इजीली. तो जो भट्टी है ना, इज अ किड यार, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि किसी का करियर कैसे हो गया. बट ये पाकिस्तानियों को मत बताओ आप. मैंने तो पहले भी एग्जांपल दिया था, सचिन तेंदुलकर का बेटा क्रिकेटर है, वो है क्रिकेट टीम में? नहीं. नहीं है. वीरेंद्र सहवाग का बेटा है क्रिकेट टीम में? नहीं है.
सुनील गावस्कर का बेटा था, रोहन गावस्कर क्रिकेट टीम में नहीं था, सर है ना? कितने लोग हैं यार, कितने लोग हैं इंडिया के ग्रेट्स, उनके बेटे क्रिकेट खेलते हैं, कुछ नहीं पता। पाकिस्तानी ये नहीं समझते कि सबसे ज्यादा चोरी पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा नेपोटिज्म पाकिस्तान में, ठीक है? पाकिस्तान ये जो हम आज की आइडेंटिफाई तारीख, नहीं कर पा रहा है क्या? पाकिस्तान टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है क्या? यार ये जो भट्टी है, सर। ये जो बच्चा है, ये 24 साल बच्चा ही तो है, ये 24 साल सर का, सर करेक्ट। ये जो बच्चा है, आप उसका गला घोट दोगे। सर आपने उसके टैलेंट का गला घोट दिया, और जब आपने टैलेंट का गला घोट दिया, आपने पूरी कौम को क्या बताया कि जो इंडिया है वो साजिश करता है। वरना पाकिस्तान की बड़ी अजीम क्रिकेट टीम है और दुनिया को हराने वाली क्रिकेट टीम है। पाकिस्तान जो पिछले साल यूएसए से हारा था, वो भी भारत की साजिश थी। पाकिस्तान में जो एक दूसरे को थप्पड़ गाली जूते इनके ड्रेसिंग रूम में चलते हैं, शाहीन शाह अफरीदी की लड़ाइयां होती हैं, वो भी भारत की गलती है, सारी की सारी भारत की गलती है। लेकिन ये जो बच्चा है, ये भट्टी, जिसने परेशान होकर बोला कि छड़ यार मैं नहीं खेल सकता क्रिकेट इतने ज्यादा, ये गलत है, गलत। यू अंडरस्टैंड? ये जो माहौल है ना, ये इसी की गलती है, इसी की गलती है। देखो बात यह है कि वो जो कह रहा है, वो तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा है कि भाई मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस करा, मुझे कोई चांस ही नहीं दे रहा। नहीं देगा, किसी की पर्ची आ गई, किसी का कुछ आ गया, किसी के पैसे आ गए, उसको खिला दिया, कहानी खत्म हो गई, वो नहीं खेल पाएगा। भारत में ऐसा चलता नहीं है, इसलिए भारत जीतता है। लेकिन पाकिस्तानियों को यह हमने नहीं बताना है। पाकिस्तानी अगर ये कहते हैं कि भारत ने केमिकल मिलाया है और 21 पंडित आए थे मंत्र पढ़ने, या बॉल में चिप है, आप बोलो हाँ बॉल में चिप है, एग्री करना है 100%। और जो 21 पंडित आए थे उसमें से एक मेरे घर के मेरा नेबर है, वो बता रहा था कि मैं किस तरीके से गया था। सर इन पाकिस्तानियों को इन्हीं कामों में लगा कि फरिश्ते आए थे ऊपर से। फरिश्ते, व्हाट नॉनसेंस! कौन गधा यकीन करता है फरिश्तों पे? हम 2026 में हैं, ये कह रहा फरिश्ते आए थे यार। इनका फील्ड मार्शल कह रहा है रूहानी ताकतें। सर जैसे उसने माल फूका होगा आसिम मुनीर ने, उसके बाद आती है रूहानी ताकतें। माल फूक है, दुनिया छोड़ के वो पाकिस्तान के लिए फ्री बैठे हुए हैं। हाँ, पता नहीं क्या अजीब सी बात है। सर जैसे क्रिकेट में फिजिकल फिटनेस मैटर करती है, वो एक इनका मोटा सा विकेट कीपर नहीं है, भालू? हाँ आप समझ गए ना, आजम खान। आजम खान, वो बड़ा प्यारा सा है। उसको तो कोई देख के ही मना कर देगा कि ये स्पोर्ट्स के लिए बना ही नहीं है। हाँ, और ये उसको इंटरनेशनल क्रिकेट खिला सकते हैं, बट जो टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर उसको नहीं। देखो वो मोइन खान का बेटा है सर, ठीक है। मोइन खान बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, पाकिस्तानी क्रिकेट का नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट का बड़ा नाम है। पाकिस्तान में चलता, आपको क्या लगता है शाहीन शाह अफरीदी को क्यों खिला रहे हैं? वो शाहिद अफरीदी का दामाद है सर। तो कोई किसी का दामाद है, कोई किसी का बेटा है। इवन बाबर आजम भी किसी के रिश्ते में, किसी इंटरनेशनल क्रिकेटर पाकिस्तानी के रिश्ते में। उनका वो जो है साले, हाँ मोहसिन नकवी वो साला है फील्ड मार्शल का। सर तो कहने की बात यह है कि ये सारा सिस्टम इनका ऐसा ही है, जीजा साला ताया, ठीक है। घर की आपस में सबके चल, तेरे घर से 2 आ जाएंगे, अच्छा तेरे घर से सिर्फ 1 आएगा, तेरा छोटा घर है, तेरा बड़ा घर है, तेरे 3 रिश्तेदार आएंगे। ऐसे इन्होंने टीम बना रखी है, ठीक है। और ये जो भट्टी है, ये यंगस्टर है जिसने क्रिकेट छोड़ दी है। इस यंगस्टर को, मतलब ऐसे यंगस्टर जिनका दिल टूटता है या जो जाते हैं सोशल मीडिया में कह के कि यार ये क्या हो रहा है, इनको सुनाने के लिए कहानी बड़ी अच्छी है कि भारत साजिशें करता है। अब ये मुझे नहीं पता बॉलर है कि बैट्समैन है। सर वैसे तो ये बैटिंग का ही मैं, ये बैटिंग है, ठीक है ना। हो सकता है कि अगर इसको चांस मिलता, सर मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मुझे नहीं पता, मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूं आपसे, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है अगर इसको चांस मिलता, इसको ग्रूम होता, ये हो सकता है दूसरा सईद अनवर होता है, हो सकता है दूसरा इंजमामुल हक होता। मैं कह रहा हूं हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन ये करके कि भारत ने साजिशें कर दी और इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, आपने अगला सईद अनवर मार दिया, आपने अगला सईद अनवर मार दिया। फायदा किसको हुआ? हमें। तो हम तो कह रहे हैं कि पैसे लगाओ इसमें, ये फरिश्ते आते हैं और जिन होते हैं, ये फैलाओ भारत में कि हाँ जिन है। एक हमने यहीं से भेजा था, नोएडा का ही जिन गया था हवाई जहाज में कराची के लिए, गमछा डाल के। गमछा? अबे नोएडा में कहाँ गमछा देख लिया तुम? पाकिस्तान में
और बांग्लादेश दोनों में ना एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं इस टाइम पे। तो पाकिस्तान ने अलग तरीका अपनाया, बांग्लादेश ने अलग तरीका अपनाया टैकल करने का। पाकिस्तान बोल रहा है कि हम सैलरीज कट करेंगे अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, और ताकि हम थोड़ा कंट्रोल कर पाएँ। और जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो 55 रुपये पर लीटर बढ़ गए हैं पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान का हो गया। अब बांग्लादेश कह रहा है हम अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बंद कर देते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी तो हॉस्टल है, सब कुछ है, बिजली लगती है, फ्यूल लगेगा। और ईद की जो छुट्टी है वो है बांग्लादेश ने वो भी जल्दी कर दी है, मतलब जो मैं आपको पहले मैं समझ गया। हाँ इसमें जो बांग्लादेश का मामला है ना सर, बांग्लादेश का मामला खराब करा मोहम्मद यूनुस ने। सर वन इंडिविजुअल मेस्ड अप बांग्लादेश, वरना बांग्लादेश वाज इकोनॉमिकली स्टेबल एंड बांग्लादेश को ये सब करने की जरूरत नहीं थी। बांग्लादेश में डेप्थ है, बांग्लादेश हैज गॉट इनफ डेप्थ। मैं क्रिकेट की एनालॉजी यूज कर रहा हूं क्योंकि हम लोग क्रिकेट की ही बात कर रहे थे, तो बैटिंग में कहते हैं ना डेप्थ है सर। तो बांग्लादेश ऐसा कंट्री है जिसमें 6 डाउन 7 डाउन बैटिंग करता है, उस लेवल की डेप्थ है उनकी इकोनॉमी में। वो मोहम्मद यूनुस ने खराब कर दी। ये ही मेस्ड इट अप, सो इट विल टेक टाइम एंड आई थिंक गिवन द फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन दैट तारिक रहमान इज, गिवन द फैक्ट दैट तारिक रहमान कम्स विद वेरी गुड इंटेंशंस कि अच्छा करना है मुझे, एंड गिवन द फैक्ट दैट ही वांट्स टू डू वेल फॉर बांग्लादेश। इंटेंट बहुत मैटर करता है ना यार, नियत बहुत मैटर करती है। तो गिवन ऑल ऑफ दोज थिंग्स मुझे लगता है कि 1-1.5-2 साल में बांग्लादेश विल बी बैक टू इट्स इकोनॉमिक कैपेबिलिटी विच वॉज सिग्निफिकेंट। ये आपको मानना पड़ेगा कि बांग्लादेश की कैपेसिटी थी अपने हिसाब से, देखो अपने रिसोर्सेज के हिसाब से इट वॉज सिग्निफिकेंट। ठीक है, नंबर 1। अब आते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान का मामला चोरी का है। ये कह रहे हैं कि लोगों को 55 रुपए लीटर तेल बढ़ा दो। चलो आपने बढ़ा दिया, डन। आप ये कह रहे हो कि साहब ये बंद करो, लोगों की तनख्वाहें काटो। ये प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं वहां पे। आपको पता है दैट लेडी हु इज द पंजाब चीफ मिनिस्टर, क्या नाम उसका, शरीफ की जो बेटी है वो, दैट लेडी हैज बॉट अ प्राइवेट जेट वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर्सनल उसके लिए। हाँ, मतलब कि फॉर द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। एक फील्ड मार्शल ने जेट अपने लिए खरीद लिया है सर। अब दोनों ने जेट खरीदा है, पर जो मीडिया है पाकिस्तान का वो इस दे आर टेलिंग द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि फील्ड मार्शल का मुंह नहीं खोल सकते आप। आपने मुंह खोला, वो मुंह के अंदर मिसाइल डाल देगा। तो आपको क्या करना है? आपको चीफ मिनिस्टर पंजाब को गालियां देनी है। शी डिजर्व्स इट ऑल्सो। तो जहां पे कौम को रोटी नहीं, और ये शहबाज शरीफ हर दूसरे दिन, पता नहीं इसको कोई बुलाए ना बुलाए, ये पहुंच जाता है। और हर जगह होता है, हर जगह यार। आप अगर प्रधानमंत्री हो सर, फॉर्म 47 के प्रधानमंत्री हो, लेकिन आप हो प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री होने के नाते आपको अपना थोड़ा सा ना स्केर्स करना चाहिए। आपको अपनी विजिबिलिटी थोड़ी सी, कि हर जगह ये बाहर, मैं बता रहा हूं कहीं पर भी ये पहुंच जाता है। ये कहीं भी पहुंच जाएगा, कुछ होगा ये। सर डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन था, मोदी जी नहीं गए। सर डॉक्टर जयशंकर फ्रंट रो में बैठे थे, डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन था, मोदी जी नहीं गए। इसको बुलाते, ये कहता कि सर आपके पैर में जूते हैं, सर मोजा मैं बनूंगा, सर प्लीज आज के लिए मोजा मैं बनूंगा। ये शहबाज शरीफ इज लाइक दैट सर। पाकिस्तानी जो इनका जो एलिट है उसका माइंड सेट ही है। अब आप कह रहे हो कि लोगों की तनख्वाह, यार एक तो इन्फ्लेशन इतना है पाकिस्तान में, कमर टूटी हुई लोगों की। अब आप किसी मिडिल क्लास आदमी की तनख्वाह कम करोगे, मर जाएगा वो, उसका परिवार मर जाएगा। क्योंकि मिडिल क्लास आदमी सैलरी टू सैलरी जिंदा रहता है, और सैलरी में उसको बच्चों की पढ़ाई भी करनी है, उसको सब कुछ करना है, माँ बाप की उसको इलाज भी करवाना है, अपना गुजर बसर भी करना है, और उसको थोड़े से पैसे बचाने भी हैं। सर नहीं बचाने, थोड़े बचाएगा वो यार पैसे, कि जी मुझे 100 रुपए मिले हैं तो 100 में से करीब 10-15 रुपए में बचाऊंगा अपने फ्यूचर के लिए। आपने उसी में से काट दिया। वो क्या खाएगा, क्या बचाएगा? और इनकी अय्याशियां खत्म नहीं होती। इनको एक बात बताओ, चलो आपके लिए अमेरिका बहुत जरूरी है, आप अमेरिका चले गए, ये फालतू के हर जगह क्यों जाते रहते यार? हर जगह का, चाहे इसको तीसरी लाइन के कोने में खड़ा है ऐसे करके, जाना है, पर जाना है इसको, पता नहीं वीजा में स्टैंप करवाना, पासपोर्ट पे ठप्पे लगवाने, इसको क्या शौक है? बट सर जैसे इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज कट कर रहे हैं, तो इन मतलब ऐसी अभी तक कुछ न्यूज क्यों नहीं आ रही है कि हम अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे या हम नहीं करेंगे? नहीं, वो ठीक है, चलो इनको तनख्वाहों की जरूरत भी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, जरदारी को सरकारी तनख्वाहों की जरूरत है, कुछ नहीं, कितनी है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की तनख्वाह? इट्स नॉट,
तो इनको ज़रूरत भी नहीं है। ये इन्होंने इतनी चोरियां कर रखी हैं, ये डकैत हैं, ये जरदारी फैमिली और ये शरीफ फैमिली एंड ऑल दैट, दे आर बिग टाइम थीव्स। ये इतने मोटे चोर हैं ये कि इनको ज़रूरत, इनके लिए कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है इनको। दे आर देयर मोटी डील्स के लिए, दे आर नॉट देयर फॉर द तनख्वाह। सर ये है मोटी डील के लिए कि इसके साथ ये डील हो गई, मेरा ये इधर चला गया, ये हो गया, यहाँ से ये ले लिया, मोटी, ये अरबों डॉलर में बात कर रहे हैं। कट मार लिया अपना बीच में से। हाँ, ये उसी के लिए दे आर देयर, दे आर नॉट दैट। आप एक चीज़ बताइए, जो शहबाज शरीफ को कितना टाइम हो गया इमरान खान को जेल गए हुए, शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बने हुए 3 साल से आई थिंक ऊपर, आई डोंट रिमेंबर कितना हो गया। शहबाज शरीफ ने आपने एक काम कराओ पाकिस्तान के लिए, बातें लंबी लंबी छोड़ता ऐसे, उसने एक काम कराओ सर उसने एक एयरपोर्ट बनवाया हो, आप मुझे बता दो कि साहब उसने बाकी कुछ नहीं करा, एक एयरपोर्ट बनवाया है। उसने एक रेलवे स्टेशन का फीता काटा है, उसने ये बताया। तो उसने ना भी फीता काटा, पाकिस्तान में एक नया रेलवे स्टेशन बनाए और ये हो रहा है। पाकिस्तान में किया क्या है उसने? ख्वाजा आसिफ ने काटा था फीता, किसका? पिज्जा हट का, नकली। हाँ, वो नकली नकली पिज्जा। कंपनी को कहना पड़ेगा हमारा ऐसा कोई अपडेट। और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि ये पाकिस्तानियों का इतना ऑब्सेशन विद फूड क्यों है। कभी आपने उनका सोशल मीडिया का कंटेंट देखा है? ये कढ़ाई खाली है, ये बिरयानी खाली है, ये नली निहारी। ओ गेट ओवर इट यार, 24 घंटे लड़ी ग्लटन्स यार, 24/7 नथिंग बट। अच्छा, कोई नंगा है बिल्कुल, कोई ओवर ईटिंग कर रहा है। सर भाई कितना टाइम हो गया? 20? क्या कहते हैं? शर्म तुझे नहीं आ रही होगी ना? कितना टाइम हो गया भाई? सर वो 20। अच्छा 20 हो गए? ओहो। सवाल खत्म हो रहे थे थोड़े से। सवाल? सर एक और सवाल पूछ ले। चलो एक लास्ट। पाकिस्तान ने सऊदी से बोला है कि हमें 10 साल की एक्सटेंशन दे दो, जो इन्होंने कोई 5 बिलियन का सऊदी से डिपॉजिट लिया होगा पहले। ये तो 10 साल की एक्सटेंशन मांग रहे हो उससे। ये अटैक ईरान पे, उसका पैसा ले रहे हैं। ये फीस है ईरान के ऊपर हमला करने की। अभी मामला शिया सुन्नी वाला होगा। पाकिस्तानी जर्नैल पैसा पकड़ चुके हैं, अमेरिका से पैसा पकड़ चुके हैं, सऊदी बोल रहे हैं कि भाई एक बात बता, तू कर क्या रहा है ये? सर सिंपल सा ट्रांजैक्शन है। देखो, सऊदीज के लिए हमने तुम्हें पैसे दिया, सर हमने तुम्हें अरबों डॉलर दिए, तुम वापस नहीं कर पाए, हमने आगे कर दिया, अगले साल दे देना। तुम अगले साल नहीं दे पाए, हमने बोला अगले साल करते करते उसके पोते की शादी हो गई। जो अगले साल बढ़ा रहा है ब्याज, तो उस पर भी लगेगा। देखो, अब ये जब ब्याज नहीं दे पाएंगे ना पाकिस्तानी, फिर ये बोलेंगे कि इस्लाम में ब्याज हराम है और ये सब, फिर ये ऐसी बातें करते हैं। ठीक है। सूद नहीं लेना चाहिए, इस्लाम में मना है। ये बहुत कार्टून कॉम है यार ये। ठीक है, अभी ये कुछ नहीं कर रहा है। अभी ये सऊदी का, अब देखना है, ये सऊदी का अब ये तारीफ कर रहे हैं। धीरे धीरे मीडिया में इनको व्हाट्सएप आ जाता है ISPR से कि तुम जरा ना ईरान को गालियां देना शुरू करो। तो ये माहौल बनाना शुरू, ये बड़ी माहौली कौम है पाकिस्तानियों की। अब ये माहौल बनाना शुरू कर देंगे। जब इनको लगता है कि ये सऊदी अरब वाले खराब हैं, तो कोई मौलवी, रैंडम मौलवी निकल जाएगा, बोलेगा एक हदीस है जिसमें बोला है कि जिस दिन अरब ऐसे हो जाएंगे उस दिन कयामत आ जाए। ये कुछ भी रैंडम ना, कुछ सम नॉनसेंस दे पिक अप फ्रॉम समवेयर एंड दे स्टार्ट एम्पलीफाइंग इट। तो आज का फ्लेवर है ईरान, और कुछ नहीं। ये सब जो 5 अरब की आप बात कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं है, फीस है ये। सऊदी अरब कह रहा है कि बेटा तेरे को पैसे दिए थे, क्या हुआ उसका? और तुमने डील साइन करी थी, कर अटैक उस पर, डिफेंस पैक्ट। वो कह रहा है जनाब आप कह रहे हैं कि हम आपकी दिफा करें। जब इंडिया ने मारा था हम खुद की दिफा नहीं कर पाए थे। सर थोड़ी दिफा कैसे करें? वो कह रहा है नहीं कर, तूने पैसे पकड़े। ना करें जनाब, ना करें जनाब, ना करें भाईजान। सर ठीक है, हो गया सर। चलो, ओके, चलो, ऑल राइट, राम राम भैया।